Hello students, good morning. How are you? Okay students, today we are going to start new chapter Gopal and the Hila fish. गोपाल और हिला फिश एक फिश का हिल्सा फिश हिल्सा फिश गोपाल एंड द हिल्सा फिश। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है गोपाल एंड हिल्सा फिश। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप बहुत एंजॉय करेंगे इस चैप्टर को पढ़ के। और ये जो चैप्टर है आपका एक कॉमिक की जैसे है। जैसे कॉमिक बुक आपने देखी होगी, चचे चौधरी, स्पाइडर मैन, जो भी कॉमिक बुक पढ़ते हैं उसका जो पिक्चर होता है इसी तरह का होता है। आज अपने इस चैप्टर में भी कॉमिक बुक टाइप है। हैव यू एवर रीड अ कॉमिक बुक? कभी आपने कॉमिक बुक पढ़ी है? अ कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। कॉमिक्स बुक में आपको पिक्चर्स दिखाई जाती है और उसमें स्टोरी लिखी जाती है पिक्चर के साथ साथ। ऐसा नहीं कि पूरी स्टोरी एक साथ होती है, विथ पिक्चर आपको स्टोरी बताई जाती है कॉमिक बुक में भी। ये आपका चैप्टर भी गोपाल एंड द हिल्सा फिश एक कॉमिक बुक के रूप में है। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर Gopal and Hilsa fish. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. ये सीजन था हिल्सा फिश का। फिशरमैन थे, जितने भी मछुआरे थे सभी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे और किसी के बारे में नहीं सोचते थे। फिशर मंगर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। जो फिश बेचने वाले थे और दूसरा फिश या कुछ भी नहीं बेच रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश के अलावा। कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज डाउन टुडे। आओ खरीदो, और हिल्सा की जो प्राइस है, जो कीमत है वो डाउन हो गई आज। हाउस होल्डिंग कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। जो घर में काम करने वाली लेडीज थी, जो घर को संभालती थी, वो भी सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में बात करती थी। हाउ मच डू यू पे फॉर दैट हिल्सा? कितना पे करेंगे आप हिल्सा के लिए? हिल्सा फिश के लिए कितना पे करेंगे? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ आई टोल्ड यू। तुम ये जो बेचने वाला है, फिश बेचने वाला है, ये बोल रहा है कि तुम इतना कम बेचूंगा कि तुम बिलीव भी नहीं कर पाओगे। ओके, एंड इन द place to the courtiers could discuss nothing but हिल्सा फिश। जो राज दरबारी थे सिर्फ एक हिल्सा फिश के बारे में बात करते थे और कोई बातें वहाँ पे नहीं हो रही थी। सिर्फ डिस्कशन का टॉपिक हिल्सा फिश था। योर मैजेस्ट्री, you should have seen the huge hilsa I caught it was। तुम अपने साम्राज्य में तुम अपने राज दरबार में बहुत बड़े फिश देखोगे जो मैंने पकड़ी है। ठीक है, स्टॉप इट। राजा बहुत गुस्सा होता है और बोल रहा है स्टॉप इट, रुक जाओ। आर यू ए कॉर्टियर और अ फिशरमैन? कि तुम एक राज दरबारी हो या फिशरमैन हो? The courtier fell silent with downcast eyes. The king felt guilty. कॉर्टियर बहुत उदास हो गया और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली और राजा को भी बहुत अपनी गलती महसूस हुई। I am sorry, I lost my temper. It is the season for hilsa fish and no one। मुझे माफ़ कर दो, राजा बोलते हैं, मैं अपना जो गुस्सा था बहुत बढ़ गया था। मुझे मालूम है कि अभी सीजन चल रहा है हिल्सा फिश का और नो वन, कोई भी कुछ भी बात नहीं कर रहा सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन फॉर 5 minutes।
वो गोपाल को बोलता है, जो मेन उसमें राज दरबारी था गोपाल राजा के दरबार में, उसको बोलता है कि तुम सिर्फ 5 मिनट किसी को रोक सकते हो हिल्सा फिश की जब बात ना करे। ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, कि मैं आपके जो आपका हुक्म है आपके दरबार में, मैं उसके बारे में सोचता हूँ और ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. I accept the challenge your majesty। उसने बोला कि तुम मुझे दिखाओ जो तुम खरीद के लाए हो बहुत बड़ी हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, मेरे राज दरबार में लेके आओ विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, किसी से पूछे बिना, किसी से कोई डिस्कशन ना करोगे, और तुमने जो फिश खरीदी है तुम लेके आए हो मेरे को दिखाने लेके आए। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कि मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ, राजा को गोपाल बोल रहे हैं। ठीक है। आ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज योर फेस हाफ सेवन, ये जो गोपाल की वाइफ है उसने पूछती है कि तुमने इस तरह की दाढ़ी क्यों बनाई, आधी क्लीन सेव कर ली और आधी इस तरह रखी। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं तैयार हो रहा हूँ फिश को खरीदने के लिए। व्हाट इज द मैटर विथ यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है। वाई आर यू स्मरिंग योर सेल्फ विथ एयर, कि तुम जो है तुम अपने जो आदि आपकी जो सेविंग नहीं की वहाँ पे तुम राख क्यों रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय हिल्स ऑफ फिश, मैंने गोपाल बोल रहे हैं अपने वाइफ को कि मैंने तुम्हें बोला कि मैं जो हिल्स ऑफ फिश है उसको खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज, यू कांट possibly go out in those disgraceful rays, what are you up to। मेरी बात सुनो प्लीज, you can't possible go out in those disgraceful rays, what are you up to, कि तुम इस तरह से मत जाओ इतने गंदे तरीके से रास्ते में, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, आपको देख के क्या बोलेंगे। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, आई एम नॉट टू बाय, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश। मैंने कितने, ये गोपाल अपनी वाइफ को बोल रहा है, मैंने कितनी बार तुम्हें बोला कि मुझे रोको मत, मुझे कुछ बोलो मत, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। इट इज़ हैपन टू हिम, ही इज़ गोन मैड, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ, मैं पागल हो गया क्या। अपने वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है क्योंकि वो उस सिचुएशन में मार्केट चला गया। ठीक है। वो जब मार्केट जाता है तो सभी लोग उसको एस्टॉनिश वे में देखते हैं, बहुत आश्चर्य होता है उनको, बहुत अफसोस होता है कि ये क्या है। गोपाल bought the hilsa fish and started walking toward the palace। गोपाल हिल्सा फिश लेके और चलना शुरू करता है राजमहल की तरफ। मदर लुक एट दैट मैन, इज नॉट ही कॉमिकल, ये जो बच्चा है वो अपनी मदर को बोलता है कि मामा उसको देखो, उसका कैसा लुक है, वो कैसा दिख रहा है, अजीब सा। ही मस्ट बी अ मैडमैन, हो सकता है वो पागल आदमी हो। हर्ष आई थिंक ही इज अ मिस्टेक, वो हो सकता है दिमाग से थोड़ा सा कम हो, वो कुछ समझ नहीं पाता हो, इसलिए वो ऐसा है। वैन गोपाल रिच द कोर्ट, जब गोपाल पहुंचता है कोर्ट में। वाई डू यू वॉन्ट, क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, गोपाल बोलता है उनको, दरबारियों को, मैं गोपाल से मिलना चाहता हूँ, गोपाल को देखना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, तुम नहीं देख सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल जोर जोर से गाने लगता है और डांस करने लगता है। फिर
जब उसको राज दरबारी जाने नहीं देते तो वो जोर से गाना गाने लगता है और डांस करने लगता है। इनसाइड द पैलेस द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। जो अंदर से राज दरबार में से बोलता है वो मैन बहुत क्रेजी है, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको एक बार फेंक दो, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन। तो वो बोलता है कि एक बार उसको यहाँ से जाने दो। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, यस योर मैजेस्टी। वो राजा बोलता है कि नहीं, इसको फेंकना नहीं है बाहर, एक बार वो जो इतना क्रेजी मैन है उसको मेरे को मिलने दो, एक बार अंदर आने दो। तो ये राज दरबारी बोलता है यस योर मैजेस्टी, मतलब आपका जो हुक्म। गोपाल वाज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल राजा के सामने पहुंचता है। इट इज गोपाल, ये गोपाल है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, क्या इस आदमी ने अपना दिमाग खो दिया। आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज क्रेजी जॉब, मुझे लगता है कि ये बहुत क्रेजी मजाकिया हो गया है। ऑल राइट गोपाल, out with it, why are you dressed up in this ridiculous fashion, your majesty, you seem to have forgotten something। राजा उस गोपाल को पूछता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुमने अपनी शक्ल इस तरह से क्यों बना रखी है। तो गोपाल बोलता है कि आप भूल गए कि जब आपने मुझे कुछ बोला था कि तुम फिश के अलावा लोग और कोई बातें करें और टॉपिक में बातें करें, फॉरगॉटन समथिंग, राजा कुछ भूल गया था, उसको याद नहीं आता। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सेम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, गोपाल राजा को बोल रहा है कि कोई भी लोग आज कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे हिल्सा फिश में। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेके जब मैं इस महल में पहुंचा तब तक किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की। एंड इन द कोर्ट नॉट ए सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, और जब मैं यहाँ पे पहुंचा तो कोई भी एक सिंगल वर्ड भी बात नहीं किया हिल्सा फिश के बारे में। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। अच्छा, फिर राजा को याद आया कि मैंने एक दिन गोपाल को चैलेंज दिया था कि और गोपाल तुम ऐसा कर सकते हो कि लोग बिना किसी हिल्सा फिश के और कुछ भी बात करे। हा हा हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। वो ये राजा गोपाल को बधाई देता है कि तुमने अचीव कर लिया, तुमको ऐसी उपलब्धि मिली, वापस से तुमने इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया। ठीक है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। इसमें आपने देखा कि गोपाल बहुत माइंडेड और विजडम वाला पर्सन था। वो राजा के मुख्य दरबारियों में से एक था। राजा ने उसको एक दिन ऑर्डर दिया कि क्योंकि सब पूरे साम्राज्य में सिर्फ हिल्सा फिश की बातें कर रहे थे, तो एक दिन उसने बोला कि तुम कर सकते हो। तो उसने गोपाल ने राजा का चैलेंज एक्सेप्ट किया और अपना ये बहुत वियर्ड सा रूप बना के वो पूरे मार्केट में गया। तो मार्केट किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं की उस दिन, सिर्फ गोपाल को देख के सब लोग गोपाल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। जब राजा को याद आया कि उसने गोपाल को चैलेंज किया था और गोपाल ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इस तरह का रूप इसलिए बनाया, तो राजा ने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया और बहुत शाबाशी दी कि गोपाल तुमने वो काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल चीज़ को तुमने पॉसिबल करके दिखाया। राजा गोपाल के इस उससे बहुत खुश हुए, इसलिए गोपाल उसके मेन मुख्य दरबारियों में से एक रहा और हमेशा राजा का
राजा के साथ वो रहने लगा। राजा को कोई भी सजेशन लेना होता था, राजा को कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए होता था तो वो गोपाल को याद करता था। ठीक है, ये स्टोरी है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यू हैव टू रीड अगेन एंड अगेन। एंड next class we will discuss about question answer of this chapter. Okay beta, thank you.